Yes, dear student, today we are going to read Roots and Wings, Class 1, Chapter 7, The Bear and Two Friends. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है. ठीक है, इमेजिन, आप इमेजिन करो, ये मान लो, ये सोचो, यू एंड योर क्लोज फ्रेंड आर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क. तुम और तुम्हारा क्लोज फ्रेंड, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम इकट्ठे एक साथ पार्क में खेल रहे हो. ठीक है, यू आर ऑन अ सीसा. आप किस पर हो? सीसा पर. मैं बताती हूँ आपको सीसा क्या है. दिस इज सीसा, जिसमें क्या होता है, एक अप हो जाता है, दूसरा डाउन, फिर ये अप हो जाता है, ये डाउन. ठीक है, दिस इज सीसा. ओके, यू आर ऑन अ सीसा एंड योर फ्रेंड इज ऑन अ स्विंग. और जो तुम्हारा फ्रेंड है वो कहाँ है? स्विंग पर है. स्विंग जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? इधर स्विंग पर. फिर क्या है? सडनली. सडनली का मतलब अचानक. योर फ्रेंड फॉल्स फ्रॉम द स्विंग. जो तुम्हारा फ्रेंड है वो स्विंग से, झूले से गिर जाता है. वट वुड यू डू. तो तुम क्या करोगे? वट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? ठीक है, टिक योर ऑप्शन. आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपने एक पर टिक करना है. ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, ए, बी एंड सी. अब आप क्या करोगे कि आपका फ्रेंड जो है ये झूले से गिर गया, आप सीसा पर हो, तो आप क्या करोगे? नंबर 1 है आपके पास, नंबर ए है, यहाँ पे लिखा है आई विल, मैं करूंगा. क्या करूंगा? इन तीनों में से आपको बताना है. आई विल नॉट केयर टू गो देयर, मैं एंड सेव हिम और हर, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और उसे नहीं बचाऊंगा. ठीक है. सेकंड है लीव द पार्क इमीडिएटली, मतलब तभी जो है पार्क को छोड़ दूंगा. टू इन्फॉर्म हिज और हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा. नंबर 3 है आई विल रन टू हेल्प हिम और हर, मैं उसकी हेल्प के लिए दौड़ूंगा, यानी उसके पास जाऊंगा. तो आप क्या करोगे? आई थिंक यू मस्ट रन टू हेल्प हिम. सबसे पहले आपको उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाना चाहिए. ठीक है, तो आई थिंक द फर्स्ट इज दिस वन. और सेकंड क्या होना चाहिए कि आपको जो है, तो वो तो क्या कह रहे हैं, इमीडिएटली कह रहे हैं. नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? रन टू हेल्प और हिम. ठीक है, दिस इज अ ट्रू फ्रेंड वर्क. ओके, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर शुरू होता है, द स्टोरी इज द बेयर एंड टू फ्रेंड्स. ठीक है, यहां से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू हो जाती है. 2 फ्रेंड है और साथ में एक बेयर है. बेयर का मतलब क्या है वो आपको अभी पता चलेगा. ठीक है, 2 फ्रेंड्स अमन एंड मोहित, 2 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम क्या है? अमन एंड मोहित है. आर गोइंग टू द सिटी फ्रॉम देयर विलेज. ठीक है, सिटी का मतलब शहर जा रहे हैं. अमन एंड मोहित 2 फ्रेंड्स हैं. आर गोइंग टू द सिटी, सिटी जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं. फ्रॉम देयर विलेज, अपने गांव से. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन्स, पढ़ो और देखो कि क्या होता है. ठीक है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है. लुक, देखो. अब ये जो बॉय है, ठीक है, इसका नाम क्या है? मोहित. यहां पर नीचे आपको दिखाई देगा, ये देखो, यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है मोहित. एंड दिस इज अमन. दिस बॉय नेम इज अमन एंड दिस बॉय नेम इज मोहित. ठीक, तो ये क्या कह रहा है? लुक, वी हैव टू क्रॉस दिस फॉरेस्ट. वो कह रहा है, देखो, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि देखो, इसका नाम क्या है? मोहित है. बेटा यहाँ पर गलती से मोहित लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा अमन. ये बुक में जो है गलत लिखा हुआ है, सो हेयर विल बी अमन. ओके, लुक, वी हैव टू क्रॉस दिस फॉरेस्ट, हमें ये जंगल पार करना है. लेट अस बी केयरफुल, आओ ध्यान रखें. ठीक है, अमन, वो अमन को कहता है कि अमन चलो बी केयरफुल, हम ध्यान रखें.
कि हमें इस जंगल से क्रॉस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या कहता है, कौन बोलता है, अमन बोलता है। अमन क्या कहता है, ओ यस, अरे हाँ, आई थिंक देयर इज अ बेयर नियर दोज ट्रीज, उन पेड़ों के पास एक बेयर है, ये रहा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं हिंदी में। लेट्स रन और एल्स इट विल ईट अस अप। लेट्स रन, चलो दौड़ें, मतलब भाग जाएं, अदरवाइज क्या होगा, ये हमें खा जाएगा। इट विल ईट अस, अस का मतलब हमें, ईट मीन्स खाना, ठीक है, हमें ये खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, अब ये देखो पिक्चर में क्या कह रहा है, अब फिर क्या कह रहा है, अमन कह रहा है द बेयर इज क्लोज टू अस, जो बेयर है ये हमारे बिल्कुल क्लोज है, यानी नजदीक है, पास है। इट विल कैच अस, कैच का मतलब पकड़ना, ये हमें, अस का मतलब हमें, ये हमें पकड़ लेगा। आई कैन क्लाइंब अ ट्री क्विकली, क्विकली का मतलब तेजी से, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, ट्री का मतलब पेड़, वो कह रहा है मैं तेजी से पेड़ पर चढ़ सकता हूं। टू सेव माई सेल्फ, अपने आप को सेव करने के लिए, टू सेव माई सेल्फ, खुद को बचाने के लिए मैं एक पेड़ पर तेजी से, क्विकली का मतलब तेजी से चढ़ सकता हूं। फिर ये क्या कहता है, देखो ये बात किसने कही थी, अमन ने। अब मोहित क्या कहता है, बट अ बेयर कैन क्लाइंब ट्रीज टू, वो कह रहे हैं कि बेयर जो होते हैं ये भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। डोंट यू नो दैट, क्या तुम्हें ये नहीं पता, डोंट यू नो दैट, क्या ये तुम्हें नहीं पता। नेक्स्ट, आई विल गो टू द टॉप ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं पेड़ के शिखर पर, टॉप पर, सबसे ऊपर जो है चढ़ जाऊंगा। द बेयर इज बिग, जो बेयर है ये बहुत बड़ा है, एंड हैवी, और भारी है। इट कैन नॉट गो देयर, और ये जो है पेड़ की टॉप पर नहीं जा सकता, ये वहां तक नहीं जा सकता, ठीक है। फिर अब मोहित क्या कहता है, सॉरी अमन, आई कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज, वो कहता है कि अमन सॉरी, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। देखो अब यहां पर कौन रह गया, मोहित अकेला रह गया इस पिक्चर के अंदर, मोहित यहां पर क्या रह गया, अकेला रह गया, और बेयर जो है यहां पर इसके बिल्कुल पास आ गया। अब ये क्या कहता है, ओह मदर वंस टोल्ड मी, मेरी माता ने एक बार, वंस का मतलब एक बार, मुझे बताया था, दैट की, दैट का मतलब की, बेयर्स डू नॉट लाइक टू ईट डेड एनिमल्स, कि जो बेयर्स होते हैं ये जो डेड एनिमल्स होते हैं इनको खाना पसंद नहीं करते। डेड का मतलब मृत, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाना पसंद नहीं करते, यानी कि ये उनको नहीं खाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। सो आई मस्ट ट्राई द ट्रिक, वो कह रहा है कि इसीलिए मुझे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए, ये ट्रिक जो है अपनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फिर अगेन मोहित क्या कहता है, आई हैव टू सेव माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ को बचाना है, सेव करना है, बचाना है। लेट मी लाई डाउन ऑन द ग्राउंड लाइक अ डेड मैन, वो कह रहे हैं कि मैं जो है जमीन पर ग्राउंड पर लेट जाता हूं। लाई डाउन का मतलब लेट जाना, ठीक है। लाइक अ डेड मैन, बिल्कुल मृत आदमी की तरह, मरे हुए व्यक्ति की तरह मैं ग्राउंड में लेट जाता हूं। देन मे बी द बेयर विल नॉट ईट मी अप, जो बेयर है मुझे ना खाए, हो सकता है कि जो बेयर है वो मुझे ना खाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर ये देखो अमन जो है पेड़ के ऊपर है और मोहित कहाँ है, मोहित जो है ये जमीन के ऊपर ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है।
अब देखो अमन क्या कहता है। अमन जो है जब देखता है कि बेयर जो है मोहित के पास आया और उसे खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और मोहित फिर क्या कहता है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, द बेयर कैन नॉट सी मी, जो बेयर है वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसने मुझे नहीं देखा या मुझे नहीं देख सकता। आई एम सेफ हियर, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, सेफ का मतलब सुरक्षित हूँ, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, ठीक है। अब बेयर क्या कह रहा है, बेयर बोल रहा है, अब देखो ये बेयर का सेंटेंस है, क्या कह रहा है, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, देयर इज सम फूड फॉर मी हियर, वो मोहित को देखकर कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर कुछ खाने के लिए खाना है, कुछ खाने के लिए है, देयर इज सम फूड फॉर मी हियर, यहाँ पर मेरे लिए कुछ फूड है, ठीक है। मोहित के बारे में वो ऐसे बोलता है। अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर अमन यहाँ है और जो मोहित है यहाँ है, फिर वो क्या कह रहा है, बट, अब ये बेयर ही बोल रहा है, क्या कह रहा है, बट द बॉय इज डेड, जो बॉय है, अब ये कह रहा है कि बॉय जो है ये तो मृत है, आई विल नॉट ईट हिम, मैं इसे नहीं खाऊंगा, कि ये तो मरा हुआ है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जो है क्या है, अमन जो है वो पेड़ से नीचे उतर जाता है, फिर वो क्या कहता है, थैंक गॉड यू आर सेफ, मोहित वो कह रहा है, अमन जो कह रहा है मोहित के बारे में, मोहित को कह रहा है, मोहित शुक्र है भगवान का कि तुम सुरक्षित हो, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। फिर अमन और यहाँ मोहित दोनों खड़े हैं, लेकिन जो अमन मोहित है, मोहित देखो कैसे वो नाराज है, उसके फेस से देखो, ठीक है, वो नाराज है किससे, अमन से। वो कहता है बट आई एम नॉट हैप्पी, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, आई थिंक दैट अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पफुल, वो कहता है कि मेरा विचार है कि एक जो सच्चा दोस्त होता है, ठीक है, इज ऑलवेज हेल्पफुल, वो हमेशा सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। बट यू डिड नॉट हेल्प मी इन डेंजर, लेकिन जब मेरे ऊपर डेंजर था, खतरा था, तब तुमने मेरी मदद नहीं की। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द विलेज अलोन, अब मैं गांव में अकेला वापस जा रहा हूं, बाय अमन, यानी कि वो उसे जब पता चलता है कि जो अमन है ये सच्चा मित्र नहीं है, तो वो उसको गुड बाय कर देता है, कहते हैं कि नहीं अमन बाय, मतलब नाउ आई एम गोइंग बैक टू द विलेज अलोन, अलोन का मतलब अकेला, ठीक है, विलेज का मतलब गांव में, वो कह रहा है कि अब मैं गांव में वापस जा रहा हूं अकेला, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से हमें क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि हमें जो डेंजर में कोई भी मुसीबत होती है उसमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पर देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से जो एक है करेक्ट आंसर होगा वो आपने क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर क्या कहा है उसने, द टू फ्रेंड्स आर गोइंग टू द, ये जो दोनों फ्रेंड्स थे अमन और मोहित, ये कहाँ जा रहे थे, विलेज में जा रहे थे, फॉरेस्ट में जा रहे थे, सिटी में जा रहे थे या मार्केट में जा रहे थे, ये सिटी जा रहे थे, गांव से आए थे और फॉरेस्ट में से ये क्रॉस कर रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे, सिटी में जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द टू फ्रेंड्स सी ये जो दोनों दोस्त थे वो किसको देखते हैं, लॉयन को, फॉक्स को, एलिफेंट को या बेयर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, द बेयर वॉन्ट्स टू ईट, बेयर क्या खाना चाहते थे, किसे खाना, बेयर जो था वॉन्ट्स टू ईट किसको खाना चाहता था, अमन को, हनी को, मोहित को और फिश को, मोहित को, क्योंकि वो लाई डाउन मतलब जमीन पर लेटा हुआ था। नेक्स्ट है नंबर 4, अमन सेव्स हिमसेल्फ बाय क्लाइंबिंग, अमन जो है खुद को बचाता है, कैसे बचाता है अमन, अब खुद को कैसे बचाता है, बाय क्लाइंबिंग, किसके ऊपर चढ़कर, पेड़ पर, ट्री का मतलब पेड़ पर, माउंटेन होता है पहाड़ पर, पर्वत पर, हिल होता है चोटी, पहाड़ी, रॉक होती है चट्टान, किसके ऊपर चढ़कर अपने आप को बचाता है, ट्री पर चढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट है मोहित सेव्स हिमसेल्फ बाय, मोहित अपने आप को कैसे बचाता है,
रनिंग अवे, भाग जाता है वो। शाउटिंग फॉर हेल्प, या हेल्प के लिए शाउट करता है, चिल्लाता है। लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, या ग्राउंड में लेट जाता है। नेक्स्ट है फाइटिंग विद द बेयर, या बेयर से वो फाइटिंग करता है। फाइटिंग तो कर ही नहीं सकता, बच्चा था वो, वैसे कोई आम होता है वो भी नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये पावरफुल होता है। अब वो क्या करता है, लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में पर लेट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास देर आर फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो क्या है, अमन एंड मोहित आर डैश, अमन और मोहित क्या थे, फ्रेंड्स थे। नंबर 2 है अमन एंड मोहित क्रॉस अ डैश टू गो टू द सिटी, सिटी जाने के लिए अमन और मोहित क्या क्रॉस किया उन्होंने, फॉरेस्ट को, जंगल को। दे सी अ बेयर नियर द ट्रीज, पेड़ों के पास उन्होंने क्या देखा, बेयर को देखा। नेक्स्ट है हमारा द डैश डज नॉट ईट मोहित, उसने मोहित को नहीं खाया, किसने नहीं खाया, बेयर ने। ठीक है, ये तो हो गए आपके यहाँ। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक यहाँ क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हु कुड नॉट क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर कौन नहीं चढ़ सकता था, मोहित। मोहित को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मोहित लाई डाउन टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए मोहित कहां पर लेट गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लेट गया, ग्राउंड में ही लेट गया वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड मोहित एक्ट टू सेव हिमसेल्फ, जो मोहित था उसने किस तरह से एक्ट किया, किस तरह से एक्ट किया, क्या एक्टिंग की अपनी लाइफ को बचाने के लिए, सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए उसने क्या एक्टिंग की मोहित ने। लाइक अ डेड मैन, उसने क्या किया, लाइक अ डेड मैन एक्ट किया, मरे हुए व्यक्ति की तरह उसने एक एक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिड मोहित एक्ट लाइक दैट, मोहित ने ऐसी एक्टिंग क्यों की, बिकॉज बेयर डू नॉट ईट डेड एनिमल्स। ठीक है, जो बेयर है वो डेड एनिमल्स को नहीं खाते, इसलिए उसने जो डेड मैन की तरह एक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिड द बेयर ईट मोहित, क्या बेयर ने मोहित को खा लिया, नो, नहीं खाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज अ ट्रू फ्रेंड अकॉर्डिंग टू मोहित। ठीक है, अब आंसर देखो, वो कह रहा है कि मोहित के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रू फ्रेंड क्या है, कौन है। अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पफुल, जो ट्रू फ्रेंड होता है वो हमेशा हेल्पफुल होता है, मोहित सेड, ये अकॉर्डिंग टू मोहित। ये आपका जो चैप्टर क्वेश्चन आंसर है ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हम आगे करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमारा टॉपिक है, देखो क्या है, यहाँ से ग्रामर का टॉपिक है हमारा, यूजिंग एम इज आर प्लस एक्शन वर्ड्स प्लस ING। जो एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। जैसे अब आप क्या कर रहे हो, चैप्टर को लिसन कर रहे हो, मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लिसन का मतलब सुनना, पानी पीते हैं तो ड्रिंकिंग, स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग। ये हमारे जो एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड क्या है हमारा, ड्रिंक, स्विम, ये एक्शन वर्ड है, रीड, ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड, यानी कि कुछ भी एक्शन करना, कोई भी एक्ट करना, ओके, उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। और इसके अंदर, इसके साथ जब हम ING लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, देखो, व्हेन वी वांट टू टेल अबाउट द एक्शन हैपनिंग नाउ, जब भी कोई एक्शन अब हो रहा है, ठीक है, वी यूज एक्शन वर्ड प्लस ING। तो हम क्या है, एक्शन वर्ड के साथ ING लगा देते हैं, और साथ में कि क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर के साथ हम एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड के साथ हम ING लगा देते हैं। देखो, फादर इज ड्रिंकिंग वाटर, जो फादर है वो पानी पी रहा है। नेक्स्ट है डक्स आर स्विमिंग इन द पोंड, जो डक्स हैं, बतख हैं, वो पोंड में तैर रही हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये हमारे पास पिक्चर है, तो क्या है, वानी इज डैश अ स्टोरी बुक, जो वानी है, इस लड़की का नाम क्या है, वानी, ये पढ़ रही है। अब देखो पिक्चर में क्या कर रही है, पढ़ रही है ना, तो ये प्रेजेंट में ये एक्शन अब हो रहा है, तो हमने क्या लिखा, वानी इज, हमने एक जो व्यक्ति होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और रीड का मतलब पढ़ना,
ठीक है। और साथ में हमने बताया था एक्शन वर्ड होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो रीडिंग अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट देखो, शीना इज डांसिंग, शीना जो अब पिक्चर के अंदर डांस कर रही है, तो ये अब डांस कर रही है। अब प्रेजेंटली ये काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे, शीना इज डांसिंग, शीना डांस कर रही है। नेक्स्ट है देखो, ये क्या कर रही है, पियानो जो है बजा रही है। तो इसमें है माई सिस्टर इज प्लेइंग द पियानो, मेरी जो सिस्टर है ये पियानो बजा रही है, प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है आपका दे आर प्लेइंग हॉकी, ये जो दोनों हैं ये क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अब प्रेजेंट में कर रहे हैं, पिक्चर में तो कर ही रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, अब आ गया ये टॉपिक जो है बेटा आपको भी समझ नहीं आएगा, आप इसको छोड़ दो, लीव दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा सा टॉपिक और है हमारा, इसमें क्या है हमारे पास, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर थे। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, फ्रेंड का मतलब दोस्त, डेंजर का मतलब खतरा, और सिटी का मतलब शहर। अब इन चारों वर्ड्स में से ये चार आपको ब्लैंक्स करके दिए हुए हैं, देखो यहां से देख के आपको कंप्लीट करना है। ये क्या है, CITY, ठीक है। मिसिंग लेटर, फिल इन द मिसिंग लेटर, इनमें आपको मिसिंग लेटर फिल करने हैं। यहां से देखो CITY कंप्लीट कर दो। ये क्या है, डेंजर, DANGER, यहां से देख के आप इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्या है, SAFE, सेफ, यहां से देख के कंप्लीट कर दो। ये क्या है, फ्रेंड, FRIEND, इसको यहां से देख के इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, पिक्चर को देख के आपने वर्ड को कंप्लीट करना है। ये क्या है, बेयर, बेयर की क्या स्पेलिंग होती है, BEAR, आपने बुक में पढ़ा है। दिस इज अ ट्री, TREE, ट्री, इसको यहां से देख के कंप्लीट करना है, पिक्चर को देख के। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, यहाँ पर डबल जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन ऊपर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और इनको वर्ड्स को आपने कंप्लीट करना है इसमें से छांट के। PUPPY, पपी, विलेज, VILLAGE, विलेज, CLASS, क्लास, TREE, ट्री, MOON, मून, CARROT, कैरेट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ओके।